तकरीबन एक हफ्ते पहले मैंने आपको एक खबर दी थी कि अ, अमेरिका और पाकिस्तान और इजराइल तीनों की बातचीत हुई है ईरान वॉर को लेके। उस समय बहुत सारे लोगों ने बोला था कि तुम क्या अंदर कमरे में बैठे थे जो ये खबर दे रहे थे और कैसे दे रहे हो ऐसी खबर, बहुत सारी चीजें बोली थी। अब उसका प्रूफ भी सामने आया, हालांकि वो खबर मैंने सबसे पहले दी थी, उसके बाद बहुत सारे चैनल्स ने उस खबर को कंटिन्यू किया, उस खबर पे और अपनी खबर बनाई। लेकिन ये कि अब उसका प्रूफ सामने आया। एक सीक्रेट मीटिंग हुई थी आसिम मुनीर की मोसाद के लोगों के साथ। दोबारा बोल रहा हूं, आसिम मुनीर की मोसाद, इजरायली इंटेलिजेंस मोसाद के लोगों के साथ, साथ में सीआईए के लोग भी थे। और ये था कि यहां से पाकिस्तान से जमीन चाहिए ईरान पे हमले के लिए, और हवाई रास्ता चाहिए, मैरीटाइम एरिया यानी कि समुद्री रास्ता भी चाहिए। और आसिम मुनीर ने कुछ डॉलर्स के लिए वो दिया। उसका प्रूफ हमारे सामने आया है। अब पाकिस्तान की जमीन पर पहुंच चुकी हैं अमेरिकन सैनिक, अमेरिकन ट्रूप्स, और जाकर वहां झंडा लहराया है। ये जो वीडियो है, ये अभी हाल में आया मेरे पास, मैं आपको दिखा रहा हूं। इस वीडियो को आप पहले ध्यान से देखिए कि इस वीडियो में पाकिस्तान का पीछे झंडा दिख रहा है, आपको सैनिक दिख रहे हैं, इसमें पाकिस्तानी सैनिक भी हैं, इसमें दूसरे सैनिक भी हैं। आपको दिखेगा कि ये झंडा अमेरिका का लगा है। कुछ ट्रूप्स, कुछ अमेरिकन सैनिक आपको दिख रहे हैं, कुछ अभी नहीं दिख रहे। पब्लिक में जो वीडियो है, पब्लिक में है मेरे हिसाब से, मतलब जो मेरे पास आया है, ये नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर ओपनिंग के नाम पे पहुंचा है। और यहाँ पर एक्सरसाइजेस की जाएंगी, यहाँ पे एक्सरसाइजेस की जाएंगी, मतलब ये है एरिया पाकिस्तान का, ये एकेडमी पाकिस्तान की है, लेकिन यहाँ पे एक्सरसाइजेस की जाएंगी। अब एक्सरसाइजेस की जाएंगे मतलब क्या? याद है आपको यूक्रेन पर जब हमला हुआ था, तो एक्सरसाइज के नाम पर ही रशियन सैनिक वहां पहुंचे थे, बेलारूस में, और वहां से हमला किए थे। अमेरिका कुछ ऐसी टैक्टिक अपना रहा है। ये जो सैनिक है अमेरिका के, अभी तो कुछ पहुंचे हैं, पीछे पीछे और आ रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि अमेरिका से और यूरोप से कतर प्लेन जा रहे हैं, और कतर से पाकिस्तान जा रहे हैं। मैंने बताया था, बाकियों ने बाद में बोला कि हाँ प्लेन तो गया है, हमें नहीं पता उसमें क्या है। बाकी बहुत सारे जर्नलिस्ट ने, बहुत सारे चैनल्स ने उसको भी लिया। लेकिन अब हमें क्लैरिटी दिख रही है। मुझे उस समय नहीं पता था कि ये क्यों आ रहे हैं, लेकिन अब हमें क्लैरिटी दिख रही है कि ये जा क्यों रहे थे। ये अपना इक्विपमेंट लेके गए पाकिस्तान में, ये अपने सैनिक लेके गए, और वहां एक्सरसाइज के नाम पे रुकेंगे और एक्सरसाइज करेंगे। ये दो तीन क्वेश्चन सामने आते हैं। एक क्वेश्चन ये सामने आता है कि वॉर के लिए पाकिस्तान की जमीन यूज की जाएगी, ये बलूचिस्तान और अफगानिस्तान की साइड से घुसेंगे क्या अमेरिकन सैनिक? सच तो ये है कि अफगानिस्तान कौन सा अमेरिका से परे है, अमेरिका की एड पे जिंदा है, और अमेरिका की एड पे जिंदा है तो उसको अपनी जमीन देनी है। तो अफगानिस्तान में तो जो अमेरिकन ट्रूप्स जा रहे हैं उसका तो कोई लेखा जोखा ही नहीं। हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, ट्रूप्स वहां भी जा रहे हैं, ट्रूप्स भी जा रही हैं, कुछ और भी जा रहे हैं, असला बारूद भी जा रहा है। लेकिन वो उसकी संख्या मुझे नहीं पता है अफगानिस्तान में की, हो सकता है बहुत कम हो सकता है बहुत ज्यादा हो। वहां से खबर नहीं आ रही, खबर पाकिस्तान से आ रही है। मैंने आपको वीडियो भी दिखाया। अब बात ये कि ये वहां पर बैठ के करेंगे क्या? ये वहां पर बैठ के अभी एक्सरसाइज करेंगे, और उसके बाद ये अंदर घुस, जब मौका पड़े तो घुस भी सकते हैं। क्या पाकिस्तान वॉर में घुसेगा अगर ये यहां से हमला करते हैं? तो अमेरिकन सैनिक अगर हमला करते हैं तो अभी तक तो जो पता लग रहा है वो ये है कि अमेरिकन सैनिक इमरजेंसी के लिए खड़े, अगर जरूरत पड़ेगी तो यहां से ये अंदर घुसेंगे, वरना ये खड़े रहेंगे। कितने सैनिक हैं? बोला तो ये जा रहा है कि इवेंचुअली 10,000 के आसपास, 5 से 10,000 के बीच में कई सैनिक लगा सकता है अमेरिका। इवेंचुअली, इवेंचुअली मतलब एंड में। अभी काफी कम। ये ये करेंगे क्या? पाकिस्तान वॉर को सपोर्ट कर रहा है, इसराइल के पाले में बैठा है, इसराइल की गोद में बैठा है, उसी यहूद को ये दुश्मन मानता है।
पाकिस्तान के जो बिकाऊ आर्मी है, अब तो मर्सनरी प्रूफ हो गई ना। मर्सनरी वो सैनिक होता है जो पैसे के लिए लड़ता है। मतलब जैसे ब्रिटिश फोर्सेस थी इंडिया में पहले, उनको पैसा दीजिए, वो एक बार मराठों की तरफ से लड़ती थी, एक बार दूसरी साइड से लड़ती थी, कभी अ, वो टिप्पू सुल्तान के बाप की तरफ से लड़ी, कभी वो टिप्पू सुल्तान के बाप के खिलाफ लड़ी, पैसे के लिए लड़ रही थी। मर्सनरी इन्हें बोलते थे। और पाकिस्तानी सैनिक सेना भी मर्सनरी की तरह हुई, जो पैसा देता है वो लड़ता है, उस तरफ से ये लड़ता है। तो ये मर्सनरी सेना जो है पाकिस्तानी, मतलब इन्होंने दीन ईमान सब बेच खाया अपने एक मुस्लिम उम्मा के देश के खिलाफ। ये लड़ने जा रहे हैं यहूद के लिए और गोरे के लिए। खैर, मेरा क्या मतलब, तुम्हारा आपस का मामला है। तुमने पाकिस्तान इसीलिए बनाया था कि मुसलमानों की जान या तो आतंकवाद में खत्म करोगे, मरवाओगे, या तो पैसा कमाओगे, तो तुम्हारी प्रॉब्लम। पाकिस्तान क्या खुद इस वॉर में घुस सकता है? जो हाव भाव दिख रहे हैं, जो बातचीत दिख रही है, जो हमें दिख रहा है तरीका, पाकिस्तान अभी तो नहीं घुस सकता, क्योंकि पाकिस्तान में आर्मी के जनरल्स, शिया जनरल्स जो हैं, मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाया है कि शिया जनरल्स जो हैं वो इनके खिलाफ हो चुके हैं, आसिम मुनीर के, कि हम नहीं लड़ेंगे। साथ में मौलाना जितने, ज्यादातर मौलाना ये बोल रहे हैं, शिया होगा ना, है तो मुसलमान, हज तो करता है, और हज पे हम उसके साथ खड़े होते हैं। हम अपने ही मुसलमान भाई के खिलाफ कैसे नहीं? लेकिन मुसलमान क्या और भाई क्या, हमारी एस्पिरेशंस अलग है। आसिम मुनीर ने बोला था, हमारी एस्पिरेशंस अलग है, हम हिंदुओं से बिल्कुल अलग हो, शियाओं से भी अलग हो। शियाओं को भी मारने जा रहे हो आप, अपनी जमीन दे रहे हो, वो हिंदू हैं? नहीं। आसिम मुनीर अपने पैसे, अपनी जेब भरने के लिए मुसलमानों को मरवाने जा रहे हैं। मैं इसमें ये बोलूंगा कि आसिम मुनीर जो कर रहे हैं बड़ा अच्छा, कम से कम ये एक्सपोज तो हो रहे हैं। और जो यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल वाले बोलते हैं कि मुसलमानों का भरोसा नहीं करना चाहिए, वो किसी भी तरफ से लड़ सकते हैं, आप क्या? मैं उस स्टेटमेंट को सही नहीं मानता जो विश्व हिंदू परिषद वालों ने बोला है कि नहीं बोला है, या इन्होंने बजरंग दल वालों ने बोला है कि नहीं बोला, इतना क्लैरिटी मेरे पास नहीं है, लेकिन बोला जाता है जनरली। लेकिन क्या आप उस स्टेटमेंट को सही नहीं कर, उस स्टेटमेंट को सही प्रूव कर रहे हो ना? बेसिकली हिंदुत्ववादी जो बोलते हैं कि बहुत सारे बोलते हैं, आप यूट्यूब वीडियोस देख सकते हो, लेकिन वो क्या हो रहा है, आप उसे सही तो प्रूव कर रहे हो। मुसलमान के खिलाफ आप लड़ने जा रहे हो, उसी मुसलमान के ऊपर हमला करवाने जा रहे हो अपनी जमीन लेके। क्या पाकिस्तान सेफ कंट्री था? मुसलमानों के लिए सेफ कंट्री बना था, इसी मुसलमान को तो मरवा रहे हो आप। खैर, इनका क्या? अच्छा, इसमें क्या होगा? अच्छा, इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि यहाँ पर ड्रिल्स किए जाएंगे, काउंटर टेरर के लिए किया जाएगा, और ये किया जाएगा कि दोनों फोर्सेस में कोऑर्डिनेशन है कि नहीं। किस चीज का कोऑर्डिनेशन? ईरान के मामले में। तो ये जो अमेरिकन फोर्सेस पहुंची हैं, इसका मतलब ये कोऑर्डिनेशन बना करके हमला करेंगे। चाइना इसको पसंद करेगा कि नहीं? नहीं करेगा। क्या अमेरिकन फोर्सेस वहां लॉन्ग टर्म के लिए बैठे? ये भी देखना पड़ेगा। एक बार तो पहुंच गए, स्टेबलाइज कर लिया, अब अमेरिकन फोर्सेस वहां कितने दिन रुकेंगे? और अमेरिकन फोर्सेस वहां है तो पता चल जाएगा कि बीएलए का हमला होता है इन पे कि नहीं, या खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी इन पर हमला करती है कि नहीं। अगर नहीं करती तो इन्हीं का सपोर्ट था, और करती है तो चाइना का सपोर्ट है, क्योंकि इंडिया में तो औकात नहीं है। इंडिया तो इनकी फोर्सेस पे हमला नहीं कर पाएगा, सच बात है, क्योंकि इंडिया को अपने रिलेशन बेटर करने हैं। हमें पता चलेगा कि पाकिस्तान की आर्मी अपनी कंट्री को किस लेवल तक भेज सकती है, ये सामने दिख रहा है। यही अमेरिका था जो मुसलमानों को दुश्मन था आज से 3 साल पहले, आज वो मुसलमानों का रहनुमा बन गया। आपने उसे अपनी जमीन दे दी, अपना एयर दे दी, अपना अपना पानी दे दिया, अपने समुद्र दे दिया एक मुस्लिम कंट्री को मरवाने के लिए। ये सारी चीजें उसी अमेरिकन और इसराइली डेलीगेशन के बाद हुई हैं, जो कि इंटेलिजेंस का डेलीगेशन आके आसिम मुनीर से मिला था। मतलब ये कि तैयारी फुल फ्लेजेड चल रही है ईरान पे हमले की, और पाकिस्तान उसमें ईरान के साथ खड़ा है।
ये दोगलापन जो हमें दिख रहा है बहुत प्यारपूर्णपन है। मैं इस दोगलेपन के लिए पाकिस्तानी सेना को मुबारकबाद देता हूँ। अच्छा, ये पाकिस्तानियों को पता लगना चाहिए, प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि पता चले पाकिस्तानियों को कि क्या रियलिटी है। बलूच रेबल्स ने नहीं सपोर्ट किया है, तालिबान ने नहीं किया है, टीटीपी ने नहीं किया है, वो भी तो शिया हैं, वो भी तो सुन्नी हैं, सॉरी, वो भी तो सुन्नी हैं। वो तो ये नहीं बोल रहे कि हम शिया के खिलाफ लड़ेंगे, और शिया के खिलाफ इतने पागल हो गए कि आप अमेरिका को सपोर्ट कर रहे हैं। ये पागलपन की बात नहीं है। इसमें रिलीजन की भी कोई बात नहीं। पाकिस्तान के बनने में भी रिलीजन की कोई बात नहीं थी, पाकिस्तान की क्रिएशन में भी रिलीजन की कोई बात नहीं थी। ये लोगों की भूख थी, सत्ता की और पैसे की, जिसकी वजह से पाकिस्तान बना था। और पाकिस्तान की आर्मी के लिए बोला जाता है कि हम कंट्री के लिए, वतन के लिए मरते हैं, वतन के लिए हम लोग खड़े रहते हैं। कोई वतन शतन नहीं है यार, सच बात ये है। कोई वतन के लिए नहीं मर रहा है पाकिस्तानी आर्मी में, मजबूरी में मर रहे हैं क्योंकि वहां कमाई है। ज्यादातर पोस्टिंग सिंध चाहते हैं, जहां पे पीसफुल भी है, कमाई भी है। कितने लोग बलूचिस्तान पोस्टिंग चाह रहे हैं। और ये सबसे बड़ी अमेरिकन डिप्लॉयमेंट जिसके लिए आप तैयार खड़े हैं, ये एक और सीरियस इशू है, हमें दिख रहा है। मतलब पाकिस्तानी आर्मी, हो सकता है पाकिस्तानी आर्मी को भी घुसना पड़े ईरान में, लेकिन एक चीज है, सत्ता परिवर्तन ईरान में होगा, अभी प्रोटेस्ट चल ही रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है इसके बाद ये जो आई है, जिसे बोलते हैं अमेरिकन फोर्सेस, अमेरिकन फोर्सेस के खिलाफ बड़ा प्रोटेस्ट हो सकते हैं, अमेरिकन फोर्सेस के खिलाफ मूवमेंट हो सकता है, अमेरिकन फोर्सेस के खिलाफ वहां पर हमले हो सकते हैं। पाकिस्तान के इंडिजिनस जो लोग हैं, पाकिस्तान के अंदर जो लोग आज तक अमेरिका को गाली देते आए और पाकिस्तान को के खिलाफ अमेरिका, ये मतलब अमेरिका के खिलाफ जो बोलते आए कि ये अमेरिका जो है हमारा सगा नहीं है। आफिया सिद्दीकी वहां अमेरिका में है, उसको वापस लाने की कोई बात नहीं कर रहा है, बल्कि उसकी जगह जो बोला जाता है ना, पाकिस्तान की बेटी आफिया सिद्दीकी अमेरिका में है, वापस हमें दो, वो वापस नहीं आई। उसकी जगह जमीन और दे दी कि आप ईरान जाकर के कई और आफिया सिद्दीकी पकड़ लें। ये है रियलिटी। आसिम मुनीर एंड DIGI-SPR, प्लीज डिनाई दिस। इसी के साथ एक और खबर के साथ हाजिर होंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।